नमस्कार, मैं ऋतु मुंजाल एडवोकेट आज आप सब लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूँ डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर। इस विषय पर आप सभी को जानकारी देना चाहती हूँ और यह बताना चाहती हूँ कि जिन कर्मचारियों की पेंशन 3-4 महीने से रुकी हुई थी और जो रेगुलर पेंशन ले रहे थे, वो डीटीसी के कर्मचारी काफ़ी टाइम से परेशान थे। अब उनकी पेंशन उनके खातों में आ गई है। ये खुशखबरी सिर्फ उनके लिए है जिनकी पेंशन रेगुलर आ रही थी। और अब हम बात करेंगे वीआरएस से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की, जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं। उनको भी ये जानकारी और ये खुशखबरी साथ देना चाहती हूँ कि उनकी भी अगले हफ्ते से पेंशन उनके खातों में आने वाली है और उससे पहले भी हो सकती है। आज है दिन शनिवार 22 जुलाई 2023। उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द, जिस हिसाब से मेरी बातचीत अभी डीटीसी के जो सीएमडी हैं शिल्पा शिंदे जी, उनसे हुई और उनके जो भी हैं उनसे हुई, पेंशन कमिश्नर से भी मेरी बात हो चुकी है। तो पर्सनल लेवल पे भी जाकर जितना मुझसे हो सक रहा है हम लोग इसको करवा रहे हैं और बहुत बहुत जल्द आप सभी जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके वो व्यक्ति हैं जो 60 साल से ऊपर हैं यानी वरिष्ठ नागरिक हैं, सभी को पेंशन मिलेगी और मिलने जा रही है। अगर जिनकी नहीं हो रही है उनकी मदद के लिए हम आपके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और सबको पेंशन करा के देंगे। अब मैं बात करूंगी कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा उन बिजनेसमैन की, उन 60 साल से ऊपर हुए उन वरिष्ठ नागरिकों की जिन्होंने समाज को, देश को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो या फिर वो अपनी सर्विसेज किसी भी तरह देने के माध्यम से जो हो, जो सरकारी नहीं है लेकिन प्राइवेट हैं, उन सबको भी पेंशन लेने का अधिकार है। यह सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, हाई कोर्ट कह चुका है और जितने भी पेंशन रूल्स हैं या एक्ट्स हैं उन सब के मुताबिक ज़िंदगी जिसको मिली है, जिसकी सर्विस हुई है, नहीं हुई है, लेकिन अगर वो 60 साल का हो जाता है तो भारत का नागरिक होने के नाते, उसे वरिष्ठ नागरिक होने के नाते पेंशन लेने का अधिकार है। और ये अधिकार उनसे उनकी कोई भी सरकार या कोई भी महकमा, डिपार्टमेंट या भी कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या कोई राजनीतिक अधिकारी या फिर राजनीतिज्ञ कोई नहीं छीन सकता, ना ही कोई न्यायालय छीन सकता है, कोई भी अदालत नहीं छीन सकती। तो पेंशन के मुद्दे को हम जिस तरह से आगे लेकर चल रहे हैं उसमें हमें कामयाबी के स्तर धीरे धीरे मिल रहे हैं। जिन जिन कर्मचारियों की पेंशन खाते में आ गई है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और साथ में जिनकी पेंशन रह गई है उनके लिए हम कार्यरत हैं। जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे गए हैं, नहीं जमा हुए हैं, वो कृपया करवा सकते हैं जमा, हमारे चैम्बर में आकर भी करवा सकते हैं। द्वारका कोर्ट 413, चैम्बर नंबर 413, द्वारका कोर्ट, सेक्टर 10, द्वारका, न्यू दिल्ली। और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज सकते हैं। आपकी किसी भी महकमे में जहाँ पे भी पेंशन रुकी हुई है या पेंशन से मुतालिक कोई समस्या आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो इस मुद्दे को उठाते हुए जिस हिसाब से हम जनहित याचिका जो कि पीआईएल के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं, तो उसमें हमें ये पता करना और बताना बहुत ज़रूरी है कि कितने ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में या पूरे हिंदुस्तान में, जिन कर्मचारियों की, जिन रिटायर्ड व्यक्तियों की, जिन वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन रुकी हुई है, नहीं आ रही है, नहीं मिल रही है या कोई भी अड़चन इस पेंशन में और वरिष्ठ नागरिक होने में आ रही है, तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपके दस्तावेज़ों को उन महकमों तक, उन डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाने की, आपकी पेंशन करा कर देने की जिम्मेदारी हमने ली है। हमारी एक संस्था है केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जिसके माध्यम से हम सेवा भावना से सेवा करते भी हैं और अपनी वकालत करते हुए, अपनी लीगल लिटिगेशन को भी आगे बढ़ाते हुए, अपने जो कम से कम नॉमिनल चार्जेस पे हम मदद कर सकते हैं वो हम करते हैं।
तो आप लोगों को जो भी मदद हमसे चाहिए, हमसे जुड़ें, संपर्क करें। ऋतु मुंजाल, अधिवक्ता और प्रधान, केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी काम करती है सेवा भावना से और वकालत की है, आगे बढ़ रहे हैं, जुडिशरी में कदम रखने की तैयारी है। तो इन सब चीज़ों को भी मैं एक माध्यम मानती हूँ सेवा करने के लिए जो मिला है। एक न्यायाधीश को भी अपने पद पर रहते हुए न्याय या जस्टिस जो करनी पड़ती है वो भी नेचुरल जस्टिस करनी पड़ती है और समाज से जो लिया है वो देना पड़ता है। तो क्यों ना अच्छे नागरिक बने, सेवा के माध्यम से आगे बढ़ें और एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें। बुज़ुर्गों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अच्छा खाएं पिएं, हेल्दी रहें। और बच्चों से यही कहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों की, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, सेवा करें, उनका मान सम्मान रखें। और जिन भी बुज़ुर्गों की मदद आप करना चाहते हैं, जिन भी तकलीफ़ में लोगों का आप सहारा बनना चाहते हैं, बनिए। किसी का भी दर्द में सहयोग करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। और पेंशन की जहाँ तक बात है, वो बुज़ुर्गों का अधिकार है, वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार है कि उनको जीते जी अपना जीवन यापन करने के लिए सरकार एक छोटा सा अमाउंट, ऐसी राशि दे जिससे वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसर कर सकें। जिनके बच्चे अच्छे हैं उनको खिला पिला के उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको अच्छी ज़िंदगी दी है और उनकी साथ सहयोग कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, वो भी एक सच्ची सेवा है। और अगर देश के में बाकी जितने भी कर्मचारी या रिटायर्ड लोग हैं और वरिष्ठ हैं, उनकी सेवा अगर आप लोग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और उच्चतम न्यायालय, हमारा उच्च न्यायालय, हमारे जितने भी कोर्ट हैं, सब में बैठे हुए जजेस और एडवोकेट्स सब उसी कैटेगरी में आते हैं और आम जनता भी, क्योंकि न्याय की दृष्टि से सब बराबर हैं। और 60 साल होने के बाद जीवन को जीने के अधिकार के रूप में पेंशन को माना गया है। पेंशन चिकित्सा सुविधाएं आपका एरियर, आपका हक है और अगर कहीं रुकावट है तो उसमें सहयोग करते हुए हम आपको आपका हक दिला कर रहेंगे। एक बार फिर से मैं आपको खुशखबरी के साथ मुबारकबाद भी दूंगी। जिनकी पेंशन आ गई है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जिनकी नहीं आई है उनकी बहुत जल्द उनके खातों में आने जा रही है। आप इसी विश्वास भरोसे के साथ अपने आप को स्वस्थ रखें और देश की सेवा में समर्पित रहें, आगे बढ़ें और बुज़ुर्गों की सेवा करें, एक दूसरे का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।